स्टूडेंट्स अब हम लोग एक अरेंजमेंट को देखेंगे जिसमें हम लोग एक्स रेज को प्रोड्यूस करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। एन अरेंजमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स रेज इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एफ। हमारे पास जो अरेंजमेंट मौजूद है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? सबसे पहली चीज़ फिलामेंट एफ, जो क्या होगी? हीट होगी बाय अप्लाइंग द करंट, यानी कि उसको जो करंट अप्लाई किया जाएगा उसकी वजह से वो हीट अप होगी बाय द बैटरी बी, जिसकी वजह से वो फिलामेंट के अंदर से क्या निकलेंगे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स। दिस सर्व्स एज हॉट कैथोड। इसको हम लोग देखते हैं, ये जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक हॉट कैथोड की फॉर्म में हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास कैथोड। कैथोड के बाद हमारे पास ये कैथोड है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? एनोड। एनोड जो कि हमारे साथ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे उसको वोल्टेजेस अप्लाई किए जा रहे हैं। और ये एनोड किस चीज़ का बना हुआ है स्टूडेंट्स? कॉपर का। कॉपर का एनोड बना है। अब इसके साथ एक बार भी लगी हुई है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोगों ने सी का नाम दिया हुआ है। अ हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल। अब यहाँ पर जो हम लोग मेटल यूज करेंगे स्टूडेंट्स, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हायर होना चाहिए, लाइक प्लेटिनम और टंगस्टन। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर कम मेल्टिंग पॉइंट के किसी भी ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को रखते हैं स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होगा? वो बहुत ही जल्दी जो रेस प्रोड्यूस कर रही हैं वो उस मटेरियल को पिघला देंगी। इस वजह से जो हमारे पास मटेरियल है वो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए। वो जो कॉपर है उसके साथ उसको अटैच किया जाता है एंड इट सर्व्स एज टारगेट। और जो हमारे पास टंगस्टन या कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर रेज आकर फॉल करेंगी, ये हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? टारगेट। कैथोड और एनोड स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि एक किसी भी इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर के अंदर इंक्लोज्ड है। जैसा कि आपको ये कवरिंग एक लग रही है, लेकिन ये एक ऐसा चेंबर है स्टूडेंट्स जिसके अंदर ये तमाम डिवाइस जो है वो तमाम प्रोसेस जो है परफॉर्म होगा। और जो हाई डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट वोल्टेज है, जिसका ऑर्डर 5000 वोल्टेजेस होगा, उसको मेंटेन किया जाता है इस चेंबर के अंदर। यानी कि इस वी पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर होगा वोल्टेजेस का, वो कितना है? 50,000। स्टूडेंट्स इस अरेंजमेंट को देखते हुए फर्दर हमारे पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है एमिट होंगे यहाँ कैथोड से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं कैथोड से और एक्सेलरेट हो रहे हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यानी कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उनको एक्सेलरेशन मिल रही है और वो वहाँ से कैथोड से एक्साइट होकर निकल कर टारगेट पार्टिकल की तरफ मूव करेंगे। जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टारगेट के साथ स्ट्राइक करेंगे स्टूडेंट्स, और स्ट्राइक करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी वो किसकी होगी स्टूडेंट्स? एक्स रेज की। अब इस डिवाइस को देखते हुए स्टूडेंट्स हम लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो कुछ पार्ट है काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से जाता हुआ कन्वर्ट होगा किसके अंदर? एक्स रेज के अंदर। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है कुछ इलेक्ट्रॉन्स की, वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्स रेज की फॉर्म के अंदर। और जो रेस्ट हमारे पास एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, वो प्रोड्यूस करेगा हीट को। जो टारगेट टी हमारे पास मौजूद है डिवाइस के अंदर स्टूडेंट्स, वो बहुत ही हॉट हो जाएगा। इस हॉटनेस की वजह से स्टूडेंट्स वहाँ पर हम लोग जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है ताकि वो पिघले ना। अब जो हीट जनरेट हो रही है टारगेट टी की वजह से, वो डिसिपेट हो जाएगी किसके थ्रू? कॉपर रॉड जो कि आपके चेंबर के अंदर यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर हीट जो है हमारे पास वो इजीली डिसिपेट हो रही है। अब कुछ टाइम के लिए हमारे पास जो एनोड है वो कूल्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर रखा गया है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्फेयर किस्म की जो बीम्स हैं वो आकर स्ट्राइक कर रही हैं। इस वजह से वहाँ पर वाटर फ्लो भी एनोड के पीछे लगाया जाता है अक्सर, ताकि उसको ठंडा रखा जा सके। जब हम लोग देखते हैं कि हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं? सडनली स्ट्राइक करते हैं टारगेट टी के साथ। एक इंटेंस बीम निकलती है एक्स रेज की, जो कि हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं एक्स रेज को किसी भी स्क्रीन के ऊपर या विंडो के ऊपर। दीज एक्स रेज हैव लार्ज पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी। उन एक्स रेज की जो पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है कि वो इजीली किसी भी मटेरियल के थ्रू पेनिट्रेट हो सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ड एक्स रेज। यानी कि ऐसी रेज जो कि इजीली पेनिट्रेट कर जाए उनको हार्ड एक्स रेज कहा जाता है, और ऐसी रेज जो कि पेनिट्रेट इजीली ना कर सके उनको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सॉफ्ट एक्स रेज। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास तमाम वर्किंग प्रिंसिपल किसका? ऐसे चेंबर का जिसके अंदर से हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करते हुए एक्स रेज को प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेज की। हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान
कुछ प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट एक्स रेज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? दे आर नॉट रिफ्रैक्टेड एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब पास हो रही होती हैं वहाँ पे रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल जो है वो इनका फेल हो जाता है। द कास्ट शेडो ऑफ द ऑब्स्टेकल्स प्रोड्यूस्ड इन देयर पाथ। ये क्या करते जाते हैं, जितने भी हमारे पास शेडोज हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल्स पड़े हैं उसके पाथ के अंदर, उसका शेडो है उसको कास्ट करता जाएगा, उसको ब्रेक करता जाएगा। दे कैन बी डायफ्रैक्टेड। इनको डायफ्रैक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ डायफ्रैक्शन टेक्निक्स, यानी कि ये कहीं पे भी टकरा कर किसी भी तरफ बेंड हो सकती हैं। दे कॉज फ्लोरेसेंस इन मैनी सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर इजीली फ्लोरेसेंस को जनरेट कर सकती हैं। जिस तरह हमारे पास फ्लोरेसेंस स्क्रीन होती है, इस तरह एक्स रेज की मदद से हमारे पास एक फ्लोरेसेंस पैटर्न भी आ सकता है। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। जो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनको अफेक्ट करती हैं जिसको विजिबल लाइट अफेक्ट नहीं कर सकती। दे पेनिट्रेट सॉलिड सब्सटेंसेस विच आर ओपैक टू ऑर्डिनरी विजिबल लाइट। यानी कि जो ऑर्डिनरी विजिबल लाइट है स्टूडेंट्स, वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी और उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसको एक्स रेज क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। जब वो पास करती है स्टूडेंट्स सॉलिड, लिक्विड या गैस के अंदर से, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एटम्स है हमारे पास वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज एक्स रेज की जो कि हमें प्रोवाइड करती हैं क्या करने के लिए, जहाँ पर हम लोग एक्स रेज को कई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।